नहीं मिलेंगे। कोई वो मुर्गियां अंडे किधर गए, वो बिलियन ट्री सुनामी किधर गई, उसके बाद जो है वो 1 करोड़ नौकरियां किधर गई, 50 लाख घर किधर गए, वो करप्शन के खिलाफ जो जहाद था वो किधर गया, जो करप्शन खत्म उन्होंने करनी थी वो किधर गए। आज अभी जो है पता लगा है कि एंटी करप्शन ने जो वारंट का इशू कर दिए हैं राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के। जिस रात मैं परवेज अलाई के पास गया हूं, चौधरी परवेज अलाई साहब के पास जब मैं गया हूं, तो परसों तरसों फिर इसने हमें धमकी दी है। ये परवेज अलाई साहब ने कहा, मुझे कहा, मैं कोई तीसरे आदमी की बात नहीं कर रहा, कि मैं फिर धमकी इसने दी कि जी मैं गिरफ्तार कर लूंगा मोहम्मद सलाई को। उन्होंने कहा हम इसके साथ रह सकते हैं जो मेरे बेटे को गिरफ्तारियां करने की धमकियां गिरफ्तार करने की धमकियां दे रहा है। और उससे 4-5 दिन पहले एक टीवी पे उन्होंने कहा कि इसकी नैपियां बदलते लोग तंग पड़ गए, अब नैपियां भी महंगी हो। तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि शख्स का नैरेटिव क्या है, उसको खुद पता नहीं पता कि इसका क्या नैरेटिव है, क्या मकासद है और किन उनके ऊपर जो है वो मकासद का जो है वो असूल के लिए वो सियासत कर रहा है। जो पहला दौर था 2018 का वो मैंने आपको बता दिया है। अब नए जो है इस मुल्क की, इस कौम की खुशकिस्मती है कि वो 3-4 महीने के अंदर जो है इसका चेहरे से जो है नकाब उतर गया। बैरूनी साजिश की भी ऑडियो आ गई है, वो साइफर वाली भी ऑडियो आ गई है कि साइफर जो है वो आजम खान कहता है जी हम मिनट्स नए बना लेंगे, और उससे पूछा गया साइफर किधर, कहता मेरे पास था, पता नहीं कहाँ गुम हो गया, गायब हो गया, मुझे नहीं पता। सारी की सारी बैरूनी साजिश जो है ड्राम करके जो है वो जमीन पे गिर गई। और साथ कह रहे हैं कि अमेरिका का नाम ना लो, बार बार कह रहे हैं अमेरिका का नाम लो। जिस तरह माई बाप का लोग अपना तहफ़्फ़ुज़ करते हैं उस तरह वो अमेरिका का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। आप देखें कि एक शख्स जो है एक नारा बनाता है, वो जेब में से निकाल के जालसाजों की तरह जो है लहराता है, खत लहराता है, और उसके बाद जो है उसकी असलियत क्या निकलती है, उसको खत जेब में डाल के जलसे में आ सकता है, लेकिन जब खत उससे मांगा जाता है कहता है वो आज के है। ये तो बैरूनी साजिश की। और हकीकी आजादी जो है मेरे पास मेरे फोन में है, सारे जो इसके बयानात हैं कि ये शिर्क है, वोट बेचना, वोट खरीदना। वो कहता है 5 मेरे पास है, और जो है पता नहीं एक इतने और हो जाए तो जो है वो सारी की सारी जो है अगले 48 घंटे में गेम जो है वो सारी की सारी हमारे हाथ में हो। उसका दोगलापन, उसकी मुनाफकत, उसकी जालसाजी, उसकी फ्रॉडियों वाली गुफ्तगू, हरकतें, वो सारी की सारी कल की ऑडियो लीक्स ने जो कसर थी वो भी पूरी कर दी है, और पता नहीं अब कितनी और आनी है। तो मैं ये आप लोगों के सामने कहना चाहता था कि राना सनाउल्लाह ने नहायत जवां मर्जी और बहादुरी और इज्जत एहतराम से जो है एक अपना एक कंपोजर रख के उसने जो है पहले जुर्म का मुकाबला किया। हमें पंजाब हुकूमत से कोई खौफ नहीं है, कभी कोई खौफ नहीं है, गिरफ्तार कर ले हमें। हम इनकी तरह जमानतों के लिए जो है धक्के नहीं खाते फिरेंगे अदालतों के अंदर। गिरफ्तार करना है कर ले। मेरे पे केस बनाया था, वो बाथरूम में ले जाके जो है उसको कह रहा है कि इसके खिलाफ जो है वो आर्टिकल 6 का मुकदमा बनाओ। वो भी सारी गुफ्तगू जो है सामने आ गई है। इसकी आप, ये कौम की बदकिस्मती है कि इससे ऐसे शख्स जो है ये तारीख में बहुत कम होता है। इससे हमें सबक लेना चाहिए कि ये शख्स जो है किस तरह सामने आया। इसको किसी के साथ वफादारी नहीं है, वफादारी सिर्फ अपनी जात के साथ है। जो शख्स जो है अपनी औलाद का वफादार नहीं हो सकता, अपनी खून का वफादार नहीं हो सकता, वो किसी और का क्या वफादार। मैं एक जाती बात कर रहा हूं जो नहीं करनी चाहिए, लेकिन अवाम को इसका असली चेहरा जो है दिखाने के लिए ये जरूरी हो गया है कि हर चीज जो है सामने लाई जाए। तो आप इससे अंदाजा लगा लें
कि क्या पहले बयानिए का क्या हशर हुआ है, कोई पूछ ले उससे कि वो बयानिया जो तुम्हारा 2018 में था वो किधर गया। और अब बयानिया जो है 3-4 साल आपको इंतजार नहीं करना पड़ा, 3-4 महीने के अंदर नया बयानिया जो है वो डिसमेंटल हो गया, मिसमार हो गया, मुंतशिर हो। तो आने वाले दिनों में क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता इनको मुंह छुपाना पड़ेगा, इनको मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी ये पीटीआई की लीडरशिप को इंशाअल्लाह ताला। ये अवाम के साथ, अवाम के शऊर की तौहीन करते हैं, अवाम के साथ फ्रॉड करते हैं, झूठ बोलते हैं अवाम के साथ। करप्शन देखें, वो 190 मिलियन पाउंड जो बरतानिया ने भेजा है वो पाकिस्तान की हुकूमत का है। इसने मलिक रियाज के जो है लाइबिलिटी अकाउंट में, जो सुप्रीम कोर्ट में जो है जो उसकी लाइबिलिटी है 460 अरब का कर्जा जो उसके ऊपर है उसमें क्रेडिट कर दिया है। और उससे वो एक जाली यूनिवर्सिटी जो है गवर्नमेंट कॉलेज के वाइस चांसलर ने सब कैंपस दिया हुआ है वो खोली, जिसमें 35 स्टूडेंट है। 50 करोड़ रुपया नगद पकड़ा, साथ जमीन जो है पता नहीं 400 एकड़ है कि 200 एकड़ है कि 100 एकड़ है, वो स्वाबे में वो ले ली। और आपको कोई अदालत में जाएंगे, आपको कोई जायदाद बेचते हैं, एक की जगह 2 या 3 या 4 या 5 रजिस्ट्रियां कराने लगेंगे, पता नहीं आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे। इसने जायदाद बेची है फिरोज वाला इसकी, और इसकी बहनों ने 80 रजिस्ट्रियां कराई हैं उसकी। ये इतना बड़ा चोर है, टैक्स चोर है। अपनी हमशीरा को जो है वो एमनेस्टी देता है, उसको एनआरओ देता है। गोगी को एनआरओ दिया है पंजाब ने, चौधरी परवेज इलाही साहब ने दिया है। ये दोनों मिलके, मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता, परवेज इलाही साहब ने बड़ी लंबी गुफ्तगू की हुई है, 3-4 घंटे के ऊपर जो है वो स्ट्रेच हुई थी। लेकिन अवाम जो है, अल्लाह का शुक्र है कि अवाम के सामने बतदरीज जो है सारी बातें जो है खुल के सामने आ रही हैं, और कोई बात जो है वो 3 या 4 साल के ऊपर स्ट्रेच नहीं हो रही है। 2-3 महीने में सारे के सारे इसके नैरेटिव जो है ज़मीन बोस हो गए। सारे के सारे इसके जो दावे हैं वो इंतशार का शिकार हो गए हैं, और इसका असली चेहरा सामने आया। ये 2 बड़ी चीज़ें थी। इसके साथ जो लोग हैं वो पाकिस्तान के करप्ट तरीन लोग हैं, उनके खिलाफ जो है एहतसाब जो है नैब बंद कर दिया गया, फ्रंटियर के अंदर, केपी के अंदर बंद कर दिया गया। जो है केपी के अंदर कोई नैब की कोई हैसियत नहीं थी, कोई वजूद नहीं था। वहां पे लोग कहां से आए हुए हैं, दूध में नलाए हुए आए हुए थे। वहां पे दरख्त तो जाके गिने, वहां जो पहले के दरख्त है वो भी काट के बेच दिए हुए हैं उन्होंने, नए दरख्त क्या लगने थे। करप्ट तरीन। आप सैलाब देखें, सैलाब से बिल्कुल लातअल्लुकी शख्स ने पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा इब्तला का वक्त जो है, एक आफत जो है हमारे ऊपर आई हुई है। अल्लाह ताला हमें हमारी मदद फरमाए, हमारी जो है वो मुश्किलें आसान करे। जो 3.25 करोड़ बंदा जो है आसमान में, खुले आसमान के नीचे बैठा हुआ है, सिंध में, बलूचिस्तान में, केपी में, साउथ पंजाब में, अल्लाह ताला उनकी मदद करे। इसने एक हरफ नहीं कहा, 30-40 जलसे जरूर किए, लेकिन सैलाब जदगान के पास नहीं गया, ना इसका कोई लीडर गया। वो एक ही बस इक्तदार की जंग है, और इक्तदार की जंग के लिए हर किस्म का झूठ। आप गुफ्तगू इसकी सुने जो क्या कर रहा है। अब मुझे बताएं कि अगर इसके अल्फाज पे जाया जाए तो शिर्क कौन कर रहा है, मुशरिक कौन है। अब्दुल्ला बिन उबई को भी अगर आप बुला लेंगे ना तो उसकी हरकतें देखें वो भी शर्मिंदा हो जाए। आज के दौर में होता तो उसका ईमान ही ले आता इसको देख के। मैं आप गैर बनाना चाहिए जिसकी आप बात, आपके इदारे भी तो कारोबारी इदारे हैं ना, साफ तो एक मेरा तो एक खबर ही है। तो हैं इस्लामियाँ जो हैं वो बेमिसाल हैं इस मुल्क के लिए। वो वापस आएंगे, बिल्कुल आएंगे। उन्होंने जब उनको पता था कि गिरफ़्तार होना है, मैंने अपनी बेटी के साथ वो एयरपोर्ट पे उतरे, गिरफ़्तार हुए। हरचंद के उनको इस बात का पता था, लेकिन उन्होंने इस बात की कुर्बानी दी, कानून के आगे सर झुकाया
आज जब मरियम की जो बरीयत हुई है उसका एक डायरेक्ट इफेक्ट जो है मियाँ साहब के केस पे भी होगा इंशाअल्लाह ताला। तो ज़्यादा हफ्तों या महीनों की बात नहीं है, दिनों की बात है मियाँ साहब।